हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीरो की न्यूली लॉन्च बाइक के बारे में, जिसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R। तो हीरो एक्सट्रीम 160R से रिलेटेड में वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई इस बाइक पे एक वीडियो बनाओ, साथ में ये भी बताओ कि ये बाइक को हम लोगों को लेना चाहिए कि नहीं, और अपनी सेगमेंट में ये बाइक कैसे स्टैंड आउट हो रही है, ये सब चीज बताओ। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि हीरो एक्सट्रीम 160R पे पूरी एक वीडियो बना दी जाए, जिसमें आप लोगों को बताया जाए कि ये बाइक अपनी सेगमेंट में कैसे परफॉर्म कर रही है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जा रहा है, इसका इंजन कैसा है। तो अगर आपको सभी डिटेल्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे कोई पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे एक्सट्रीम 160R के बारे में। पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस बाइक में आपको कैसा इंजन मिल रहा है, इसमें आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं और क्या इसके दूसरी स्पेसिफिकेशंस है। और फिर बाद में वीडियो में आगे हम लोग इस बाइक को इसके कॉम्पिटिटर वाली बाइक से कंपेयर करके देखेंगे कि ये ज्यादा बाइक अच्छी निकल के आती है कि इसकी कॉम्पिटिशन वाली बाइक ज्यादा अच्छी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रीम 160R के बारे में। तो दोस्तों आज से 5-6 साल पहले क्या होता था, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो अपनी बाइक लॉन्च करते थे 125cc, 150cc और 200cc सेगमेंट में। 5-6 साल पहले उतना ज्यादा 160cc सेगमेंट का क्रेज नहीं था, लेकिन अब का जो सिनेरियो है पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आती है लगभग सभी 160cc सेगमेंट में एक ना एक बाइक आपको जरूर ऑफर करती हैं। और इसलिए अभी 160cc सेगमेंट में एक और न्यू बाइक आ गई है इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी हीरो की तरफ से, और इस बाइक का नाम रखा गया एक्सट्रीम 160R। और वहीं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरो का जो स्पोर्ट्स बाइक का हिस्ट्री है वो उतना कुछ खास नहीं रहा है। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्सट्रीम 160R मार्केट में कैसी परफॉर्म करती है। जैसा कि आप लोग जानते भी है कि हीरो जो ये मास मार्केट सेगमेंट में ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। जैसे कि 100 से 125cc सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि हीरो की बाइक्स काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है, लेकिन 125cc से ऊपर वाली जो बाइक्स होती है उसमें हीरो की बाइक्स उतनी आपको नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी हीरो ने इस बार सोची है कि अपनी किस्मत को आजमाया जाए 160cc सेगमेंट में। वैसे भी ये जो सेगमेंट है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बहुत सारी ऑलरेडी बाइक्स अवेलेबल है। और वहीं एक्सट्रीम 160R में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक आपको फ्रंट डिस्क वाली वेरिएंट मिलती है और दूसरी डुअल डिस्क वेरिएंट मिलती है। तो फ्रंट डिस्क वेरिएंट की अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात कीजिए तो दिल्ली में अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो ये बाइक आपको मिलती है 1,18,000 रुपीज में। और वहीं अगर आप इसके डुअल डिस्क वाली वेरिएंट को लेते हैं जो कि इसका टॉप वेरिएंट है, उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 1,22,500 रुपीज। तो अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बाइक की प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखी गई है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखी गई है। बाद बाकी सेगमेंट की जितनी बाइक्स आती है लगभग उसी के हिसाब से इस बाइक की भी प्राइस को कंपनी ने एडजस्ट की है। और वहीं अगर ये बात की जाए कि इस बाइक की यूएसपी क्या रहने वाली है, तो ये बाइक की जो यूएसपी रहेगी वो इसकी फीचर्स होने वाली है, क्योंकि ये बाइक में आपको फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जैसे आपको सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी देखने को मिलेगी, ऑल एलईडी आपको लाइटिंग सिस्टम देखने को मिलेगी, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम देखने को मिलेगा। और वहीं इस बाइक का जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसको भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग के साथ डेवलप किया है। तो दोस्तों अब हम लोग इस बाइक के इंजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इंजन पे बात करने से पहले मैं आपको कलर ऑप्शंस बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी कलर ऑप्शन में ये बाइक आपके लिए अवेलेबल है। तो पहले आप सिल्वर व्हाइट कलर में इस बाइक के साथ जा सकते हो, दूसरी आपको स्पोर्ट्स रेड कलर मिल जाती है और तीसरी आपको वाइब्रेंट ब्लू कलर देखने को मिलती है। तो टोटल 3 कलर ऑप्शन आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं। तो अब अगर इसके इंजन के बारे में बात की जाए तो ये बाइक में आपको 163cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 4 स्ट्रोक 2 वाल्व इंजन है। तो मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि हीरो बार बार अपनी जो स्पोर्ट्स बाइक भी होती है, जो परफॉर्मेंस बाइक्स भी होती है, उनमें बार बार एयर कूल्ड सिस्टम को क्यों यूज़ कर देता है। जैसे कि 200cc की भी जो हीरो की बाइक्स आती है, एक्सट्रीम 200S जो पुरानी आती थी 200R, उसमें भी एयर कूल्ड सिस्टम आता था। और कंपनी ने यहाँ पर जो न्यू बाइक को लॉन्च किया है 160R, इसमें भी कंपनी ने एयर कूल्ड सिस्टम दे दिया है। तो सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो सिस्टम है ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बाइक के साथ लॉन्ग राइड्स पे जाओगे और वहीं अगर आप सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा चलोगे तो इस बाइक का जो इंजन है वो ज़रूर ना कहीं हीट होगा ही। और वहीं अगर पावर फिगर्स की बात करें तो इस बाइक में आपको 15 bhp का पावर मिलेगा और वहीं टॉर्क आपको मिलेगा 14 न्यूटन मीटर का। और वहीं जहाँ जहाँ कंपनी इस बाइक को एडवर्टाइज कर रही है वहाँ इसके परफॉर्मेंस फिगर्स को जरूर लिख रही है कि ये जो बाइक है 0 to 60 चल जाएगी 4.7 सेकेंड में, जिसका मतलब ये है कि इस बाइक का जो लो एंड परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। अब इस बाइक का जो लो एंड परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे अच्छा इसलिए होगा क्योंकि इस बाइक की जो कर्वेट है वो अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कम है। इस बाइक की कर्वेट जो है वो सिर्फ 138 kg है। तो इसका मतलब ये है कि इस बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पावर भी एडुकेट मिल जाती है। और इसी की वजह से आप इस बाइक को सिटी में लेके चलोगे तो इसमें आपको पावर की कोई कमी नहीं महसूस होगी, अगर आप सिंगल राइड स्पेशली करते हो तो। वहीं इसके अगर और कुछ इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ कोई आपको स्लीपर क्लच नहीं दिया गया है, आपको नॉर्मल कन्वेंशनल क्लच ही मिलेगी। इस बाइक में 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। और वहीं अगर माइलेज की बात की जाए तो वैसे अभी तक मेरे को कोई भी ओनर्स माइलेज फिगर्स तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस बाइक में जो आपको माइलेज है लगभग 40 kmpl के आसपास देखने को मिलेगा। वैसे बहुत सारी मीडिया वेबसाइट्स तो यहाँ पे 45 kmpl भी दिखा रही है, लेकिन 45 kmpl ये बाइक तभी देगी जब आप इस बाइक को बहुत अच्छी तरीके से हाईवे पर राइड करोगे तो।
और वहीं अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो हीरो इस बाइक की जो टॉप स्पीड क्लेम कर रही है वो 115 kmph कर रही है। और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS सिस्टम मिलेगा, कोई डुअल चैनल ABS सिस्टम नहीं ऑफर किए जा रहे हैं। वहीं अगर अब इसके ब्रेक्स और टायर्स के बारे में बात की जाए तो ये बाइक में आपको फ्रंट में 276 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी और रियर में 220 mm की डिस्क मिलेगी। टायर साइज के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको NS 200 वाली टायर मिलती है 100/86 इंच के 17 इंच के, और वहीं रियर में आपको 130/76 इंच के 17 इंच के टायर मिलेंगे, जैसा कि अपाची 164V में आती है। सस्पेंशन सेटअप की ओर भी अगर आप लोग देखोगे तो सस्पेंशन सेटअप भी आपको यहाँ पे नॉर्मल मिलती है, कोई भी यहाँ पे तामझाम नहीं की गई है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलता है और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। वहीं अगर आप इस बाइक के थोड़े से फीचर्स की ओर देखें तो इस बाइक की जो फीचर्स है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाली भी फीचर मिलेगी। ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर मेरे को लगता है, जिसकी वजह से अगर आप गलती से साइड स्टैंड हटाना भूल जाते हो, यानी इस कंडीशन में आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगी, आपकी जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन है वो वर्क ही नहीं करेगी। तो ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा फीचर लगता है। बहुत सारी जो गाड़ियां भी BS6 इंजन में आई है उनमें आपको ये सब फीचर्स अभी देखने को मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखें तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिलता है। काफी सारे फीचर्स ऐड किए हैं यहाँ पे, लगभग आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फीचर है वही कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिया है, वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर। तो कंपनी को यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर तो जरूर देना चाहिए था, क्योंकि जो लोग बाइक को न्यू राइड करते हैं वो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सी गियर में भी बाइक चल रही है। और वहीं अगर इसके हेडलाइट सिस्टम की ओर देखेंगे तो हेडलाइट सिस्टम में आपको फुल LED सिस्टम देखने को मिलता है और पीछे में भी आपको पूरी LED टेल लैम्प देखने को मिलती है। तो इस बाइक में आपको पूरी LED सिस्टम और वहीं टर्न लाइट्स भी यहाँ पे आपको LED सिस्टम के साथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस बाइक के जो नाइट में लुक है वो काफी ज्यादा टेरिफिक आने वाला है। और वहीं दोस्तों अगर आप इसके डायमेंशन और चेसी के बारे में बात की जाए तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस बाइक की जो कर्वेट वो अपनी सेगमेंट में काफी ज्यादा लाइट रखी गई है। इस बाइक की जो कर्वेट वो सिर्फ 139 kg है। फ्यूल टैंक के बारे में भी जैसा मैंने आपको बताया कि 12 लीटर्स की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है आपको। सीट हाइट जो इस बाइक में आपको 790 mm की दी गई है और वहीं जो इसके ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 167 mm की मिल जाती है। एंड दिस बाइक इज अंडरपिन्ड बाय अ डायमंड फ्रेम। तो यार लगभग मैंने आपको अब सभी फीचर्स और सभी डिटेल्स बता दिए हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में कि इस बाइक में आपको क्या इंजन में पावर टॉर्क मिल रहा है, इसमें ऊपर फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो अभी तक से अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग बिना सब्सक्राइब किए चल जाते हो। तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसको जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी तरफ से देखने के लिए। तो दोस्तों लगभग हम लोग ने अभी सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ली हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में। अब मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर वाली बाइक्स के बारे में बताता हूँ और साथ में थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि की कॉम्पिटिटर्स वाली बाइक्स आपके लिए ज्यादा सही रहेगी या फिर ये बाइक आपके लिए ज्यादा सही रहेगी। तो यहाँ पे इस बाइक के साथ मैंने 160cc सेगमेंट की और 4 बाइक्स को इंक्लूड किया। जो सबसे पहली बाइक है वो है पल्सर NS 160, दूसरी है अपाची 164V, तीसरी है सुजुकी जिक्सर और फोर्थ जो बाइक है उसका नाम है होंडा एक्स ब्लेड। तो वेट जो लोग CB हॉर्नेट 160R को यहाँ पे बोलेंगे कि उस बाइक को आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया, एक्स ब्लेड को इंक्लूड कर दिया, तो इसलिए एक्स ब्लेड को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि 160R जो हॉर्नेट है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। और जो दूसरे लोग अब ये बोलेंगे कि यामा FZ V3 कहाँ गई, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यामा FZ V3 जो है 160cc सेगमेंट में बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि उसमें आपको 149cc का इंजन मिलता है और वो बाइक आती है 150cc सेगमेंट में। ऊपर से उस बाइक की जो पावर है वो भी काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 12 bhp आपको उसमें पावर मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पल्सर NS 160 के बारे में। और वहीं यहाँ पे जितनी भी इसकी कॉम्पिटिटर वाली बाइक्स है उनके सभी डिटेल्स मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, सिर्फ इंजन पे ही फोकस हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर सभी डिटेल्स में शेयर करने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो पल्सर NS 160 जो है ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बाइक थी, लेकिन अब ये जो बाइक है अपनी BS6 इंजन के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल बन गई है 160cc सेगमेंट की। इस बाइक में आपको 17 bhp की पावर मिलती है और टॉर्क आपको 14.6 न्यूटन मीटर का देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप लोग पल्सर NS 160 को डायरेक्टली अगर एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हो एक्सट्रीम 160R से, तो पल्सर NS 160 नो डाउट यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। वहीं इस बाइक में आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं जो कि इसके इंजन के साथ यूज किए गए हैं। इस बाइक में आपको ऑयल कूल्ड सिस्टम देखने को मिलता है, वहीं एक्सट्रीम 160R में आपको एयर कूल्ड सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं सेफ्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको सेम सेफ्टी मेजर्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही बाइक आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। NS 200 की जो कर्वेट है वो 151 kg है और वहीं इसकी जो सीट हाइट है ये आपको 805 mm की देखने को मिलती है। तो अगर पल्सर NS 160 से कंपेयर किया जाए एक्सट्रीम 160R को, तो अगर आपको परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको NS 160 के ही साथ जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपकी हाइट कम है, आपसे जो भारी बाइक है वो अच्छी तरीके से संभलती नहीं है, तब आप एक्सट्रीम 160R के साथ जाए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। क्योंकि एक्सट्रीम 160R पहली बात जो है उसकी कर्वेट काफी लाइट है, हल्की बाइक है, ऊपर से उस बाइक की जो सीट हाइट है वो भी लो है, सिर्फ 790 mm है। और वहीं NS 160 की सीट हाइट जो है ये भी ज्यादा है और कर्वेट भी ज्यादा है। और वहीं अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग में भी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलती। ऑलमोस्ट इन बाइक्स की जो प्राइसिंग है आपको आसपास ही देखने को मिलेगी। NS 160 की जो प्राइस है 1,24,500 रुपीज़ है ऑन रोड न्यू दिल्ली में। और वहीं जैसा मैंने आपको बताया एक्सट्रीम 160R की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइसिंग है वो 1,22,500 रुपीज़ है। यहाँ पे दोनों ही बाइक्स में मैंने डुअल डिस्क वेरिएंट की आपको प्राइसिंग बताई।
और वही दोस्तों अब जो दूसरी नंबर पे बाइक है उसके बारे में बात करें अपाची 164V के बारे में। तो अपाची 164V जो थी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक थी 160 सेगमेंट में, जो BS4 इंजन में आती थी। लेकिन अब ये जो जगह ये NS 160 ने ले ली है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर भी लेकिन अभी भी जो अपाची 160 का परफॉर्मेंस है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। पहले से इस बाइक का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कुछ डाउन नहीं हुआ इसके BS6 इंजन के साथ। और वहीं फीचर्स के भी अकॉर्डिंग ये जो बाइक है कड़ी टक्कर देगी एक्सट्रीम 160R को, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स कंपनी देती है। जैसे इसका भी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलता है आपको। और वहीं अगर इस बाइक की अगर इंजन के बारे में बात की जाए तो 164V में आपको लगभग 16 bhp की पावर मिलती है और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 159 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि इस बाइक में भी आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है NS 160 की तरह, ना कि एयर कूल्ड इंजन मिलता है एक्सट्रीम 160R की तरह। ये भी बाइक में आपको सेफ्टी के अकॉर्डिंग सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS सिस्टम नहीं मिलता है। इसकी करवेट है 149 की। इसकी जो सीट है वो आपको 800 mm की देखने को मिलती है। और वहीं इसमें भी आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जैसे कि NS 160 और एक्सट्रीम 160R में दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि एक्सट्रीम 160R को आपको लेना चाहिए या फिर अपाची 164V को लेना चाहिए। तो अगर आप देखा जाए तो आपको अगर लॉन्ग राइड्स पे जाना पड़ता है, आपको बार बार बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स करनी पड़ती है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अपाची 164V के साथ जाए, क्योंकि उसकी राइड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और वहीं परफॉर्मेंस के भी अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो भी आपको 164V में ही परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। टॉप एंड परफॉर्मेंस भी 164V का आपको अच्छा मिल जाता है। और वहीं यहाँ पे अगर ये बात कीजिए कि आपको एक्सट्रीम 160R को क्यों लेना चाहिए अपाची 164V के बदले, तो यहाँ पर भी सेम केस बनता है जैसे NS 160 के साथ है। अगर आप एक शॉर्ट राइडर और इन दोनों बाइक्स के बीच में कंफ्यूज हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको एक्सट्रीम 160R के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उस बाइक की कर्वेट कम है, जैसा मैंने आपको अभी तक से बार बार बता ही दिया। और वहीं उस बाइक की जो आपको सीट हाइट है वो भी लो देखने को मिलती है। तो माफ़ करिए दोस्तों, यहाँ पे मैं प्राइसिंग बताना आपको भूल गया। तो अपाची 164V लगभग आपको मिल जाती है 1,25,000 ऑन रोड न्यू दिल्ली में। और वहीं एक्सट्रीम 160 जैसे मैंने आपको अभी तक से बता ही दिया कि 1,22,500 रुपीज़ में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ जो थर्ड और फोर्थ नंबर बाइक से दोनों को एक ही साथ हम लोग मर्ज करके कंपेयर कर लेते हैं एक्सट्रीम 160R के साथ। तो थर्ड नंबर पर है सुजुकी जिक्सर। यहाँ पर हम लोग जिक्सर नेकेड वाली के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फेयरिंग वाली जो जिक्सर SF आती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते एक्सट्रीम 160R के साथ। तो सुजुकी जिक्सर से अगर हम लोग पहले कंपेयर करके देखें तो सुजुकी जिक्सर के बारे में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सुजुकी जिक्सर लेने का मन है तो आप सुजुकी जिक्सर बेझिझक लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप हीरो एक्सट्रीम 160R के साथ भी जाएंगे तो कोई आपके लिए खराब डील नहीं रहेगी। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ इसलिए बोला क्योंकि सुजुकी जिक्सर जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा कंपनी उसको ओवर प्राइस करती है। इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑन रोड न्यू दिल्ली में 1,34,000 रुपीज़, और वहीं जो पावर और टॉर्क है वो भी आपको सेगमेंट लीडिंग नहीं मिलती है। तो अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, अगर आपको लो एंड परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आप हीरो एक्सट्रीम 160R के साथ। लेकिन अगर आपको इंजन रिफाइनमेंट लेवल चाहिए, अगर आपको जापानीज बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तब आप सुजुकी जिक्सर के साथ जाइए। और वहीं अगर आप होंडा एक्सब्लेड के बारे में बात कीजिए तो होंडा एक्सब्लेड जो है ये भी पहले से काफ़ी ज़्यादा कंपनी इसके प्राइस बढ़ा दी है। अब इस बाइक को अगर आप लेते हो तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में इस बाइक के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 1,30,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 1,30,000 रुपीज़ अगर आप इस बाइक के डुअल डिस्क वाली वेरियंट को लेते हो तो होंडा एक्सब्लेड की सिर्फ यहाँ पे मेरे को दो फीचर्स अच्छी लगती है। वो है इसमें आपको पार्किंग लाइट्स मिल जाती है, जिसको कि आप हज़ार लाइट भी बोल सकते हो। और वहीं इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों फीचर्स इस बाइक की मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक्सट्रीम 160R जो है यही ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए बेटर डील रहेगी अगर आप होंडा एक्सब्लेड को लेने जा रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक्सब्लेड लेने जा रहे हो तो आपको हीरो एक्सट्रीम 160R को भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और आपका लाइक करना बनता भी है क्योंकि कंपैरिजन वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगती है। ऊपर से इनकी जो एडिटिंग होती है वो भी 3 से 4 आवर्स अलग से लेती है। तो यहाँ पे लाइक करके ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।